हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि पहले की तरह ही ठीक है, सुरक्षित है और घर पर ही है और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे शायद। तो अभी हम लोगों के जो सिलेबस थे हिंदी के, तो वो ख़त्म हो चुके हैं। कविता सर्वमोट 60 कविता हम लोगों को पढ़ना था और वो कविता पढ़कर ख़त्म हो गए। तो उसके उपरांत आप लोगों से पूछा गया था कि किसी भी कविता के अंतर्गत कोई भी अगर प्रश्न आप लोगों को कठिन लग रहा है या कोई भी कविता आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो हमें सूचित कीजिए, ताकि उसके ऊपर हम लोग फिर से आलोचना कर सके। लेकिन आप लोगों को तो किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन फिर भी हम लोग फिर से जो 7 कविता है उसकी फिर से हम लोग पुनरालोचना कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 7 कविता को 2 वीडियो में हम लोग भाग कर लेंगे आलोचना करने के लिए। तो हमारी जो सबसे पहली कविता थी वो है सूरदास जी की पद। सूरदास जी के बारे में हम लोग सब जानते ही हैं। रेणुकटा या रुनकटा गांव में उनका जन्म हुआ था। कोई कोई सिही ग्राम भी उनको मानते हैं। और कोई लोग कहते हैं कि सूरदास जो थे वो जन्मांध थे, वो जन्म से ही अंधे थे। लेकिन काव्य चर्चा को देखकर, उनकी जो रचना है उसको देखकर ये मतलब विश्वास करना असंभव जैसा लग जाता है। ये विश्वास करने का मन ही नहीं होता है कि वह जन्मांध थे, क्योंकि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण है प्रकृति के ऊपर हो या जो मनोदशा हो, तो एक जन्मांध व्यक्ति किस तरह से जान सकते हैं, ये कभी कभी संदेह आ जाती है। लेकिन महान इंसान थे, सिद्ध पुरुष थे, शायद इसीलिए उनके साथ ये सब कुछ घटित हो चुका था, या इस तरह से विवरण करना उनके लिए सहज हो जाता था। लेकिन कोई कोई एक मतानुसार सूरदास जी जन्म से ही अंधे नहीं थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में जब वो रहते थे तब एक बार ऐसा हुआ था कि एक दिव्य, एक कोई व्यक्ति, कोई भगवान श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं कि उनका दर्शन सूरदास जी को हो गया था। एक दिव्य शक्ति का दर्शन सूरदास जी को हो गया था। और उसके दर्शन के बाद सूरदास जी ने खुद चाहा कि उनके दर्शन के बाद और इस दुनिया के कोई भी किसी भी चीज़ का वो दर्शन नहीं करना चाहते, और उसके बाद ही वो अंध हो गए थे। मतलब उस दिव्य सत्ता के दर्शन के बाद उनका मन भर गया था और वो किसी भी चीज़ों का दर्शन नहीं करना चाहते थे। ऐसा किसी किसी लोगों का कहना है, मानना है। उसके ऊपर हम लोग कोई भी राय नहीं दे सकते। तो सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख सगुण कवि थे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के वो मुख्य कवि थे, अष्टचाप के मुख्य कवि थे सूरदास जी। उन्होंने अपनी जीवन काल में 3 साहित्य की रचना की, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। लेकिन उनमें से जो सुरसागर है वही उनके पहचान बन गए हैं। सिर्फ अगर उन्होंने सुरसागर की ही रचना की होती तब भी वह इतने ही प्रसिद्ध होते जितना कि बाकी 2 रचना करने के बाद हुआ है। तो सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की, उनको अपना आराध्य बताया,
और उनके गुणानुगान करने लग गए थे। उनके विभिन्न दशा का वो वर्णन करने लग गए हैं। उन्होंने जो मूल भागवत है उनसे ही प्रेरित होकर यह रचना की थी, लेकिन उनकी और एक रचना है भ्रमरसार नाम करके, जहाँ जब ऐसा होता है कि श्री कृष्ण को मथुरा वापस जाना पड़ जाता है, अक्रूर आते हैं उनको लेने के लिए, और जब वो चले गए थे, तब जो व्रज की गोपियाँ हैं वो विरह वेदना में कातर हो रहे थे, और वहाँ श्री कृष्ण भी दुखी हो रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अपने जो सखा है, दोस्त है, श्री कृष्ण ने अपने जो सखा उद्धव है उसको भेजा था गोपियों को समझाने के लिए कि श्री कृष्ण अभी नहीं आ सकते, लेकिन वो आपको बहुत याद करते हैं, हो सके तो आप लोग उसे भूल जाओ। उन्होंने अभी वहाँ अपनी मतलब जो नई संसार है वो बसा ली है। असल में ऐसा माना जाता है कि उस समय जो उद्धव है वो निराकार ब्रह्म की भक्ति करने लग गए थे, और उन्होंने श्री कृष्ण जो खुद ही एक परम सत्ता है, परम ब्रह्म है, उनको निराकार भक्ति की ज्ञान देने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उनके जो अभी उनको एक अहंकार जैसा हो गया था उद्धव को कि वो श्रेष्ठ भक्त है, उनकी जो भक्ति का मार्ग है वही श्रेष्ठ है। तब उन्होंने क्या किया, उनकी जो अहंकार है उसको ख़त्म करने के लिए, और साथ साथ गोपियों श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के मन में जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रेम भाव है उसके सबूत प्राप्त करने के लिए ही उद्धव को समझ में आ जाए कि ये जो गोपियाँ है जिसको अबला माना जाता है, दुर्बल माना जाता है, जिसको कोई मूल्य नहीं दिया जाता, वो लोग भी अपने जो मन है, अपनी जो चाहत है, अपनी जो इच्छा है, उसको कभी अपमानित होने के लिए नहीं देते हैं। उसके बाद उद्धव आते हैं, गोपियों को समझाने लग जाते हैं, निराकार भगवान को पूजा करो, निराकार भगवान को मानो। तो गोपियाँ उनसे इस तरह के सवाल करते हैं, इस तरह के युक्ति उनको देते हैं कि वो भी बाद में मानने लग जाते हैं कि हाँ, आपकी जो मतलब पंथा है, जो सगुण मार्गी जो भक्ति है वही श्रेष्ठ है। असल में कोई ऐसा मानते हैं या कहा जाता है कि भक्ति काल में जब भक्ति की जो गुणगान हो रही थी, चर्चा हो रही थी, लोग अलग अलग अपने जो आराध्य है उनको श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में बृहद एकदम बहुत विशाल साहित्य की रचना कर रही थी, तब उसमें एक भेदभाव जैसे आ गए थे। हर पंथा के लोग अपने आराध्य को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में साहित्य सृजन करने लग गए थे, और उस समय सगुण मार्ग के साथ साथ निराकार जो मार्ग है, निराकार भक्ति के बल पर भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग दिखाया गया है, तो वो भी बहुत प्रचलित हो चुके थे। तो सूरदास ने सगुण मार्ग को श्रेष्ठ दिखाने के लिए बहुत ही बुद्धि से, उनकी जो सुर सागर है उसके अंतर्गत ही वो जो मतलब भ्रमर सार है, भ्रमरों के द्वारा बातचीत करते रहना, या उद्धव को भ्रमर के साथ भी तुलना किया है गोपियों ने। तो इस तरह से गोपियाँ और उद्धव के बीच बातें करवाते हैं कि ये प्रूव कर देते हैं ये कि सगुण मार्ग ही श्रेष्ठ है। तो सूरदास जी एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही मतलब विदग्ध पंडित के रूप में हम लोग जानते हैं, मानते हैं। महाकवि सूरदास का जन्म हुआ था 1478 में,
रुनकटा या रेणुका क्षेत्र में, परंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम में। उनके यहाँ जो 2 पद दिए गए हैं उनमें सबसे पहले श्री कृष्ण के जो मतलब अद्भुत सौंदर्य है, छोटा श्री कृष्ण जो शिशु श्री कृष्ण के जो अद्भुत सौंदर्य है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यह सौंदर्य रूपी नदी नंद के महल से निकलकर उमंग सहित ब्रज की सभी गलियों में बह रही है। नंद और यशोदा निसंतान थे बहुत साल तक, और जब श्री कृष्ण के जन्म हो चुके थे उनके घर में, लेकिन असल में वो उनको जन्म दैवकी और वासुदेव ने दिया था। लेकिन जब उनको जन्म के दिन ही नंद और यशोदा के घर में लाकर रख दिए गए, सब लोगों को लगा कि यह नंद यशोदा के बेटे हैं, और नंद वहाँ का जो राजा माना जाता था, नंद राजा के बेटे। तब बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी का माहौल खड़ा हो गया था, और शिशु कृष्ण की सुंदरता इतनी मतलब ज़्यादा थी कि वो नदी के भांति पूरे ब्रज में जैसे फैल गया था। शिशु कृष्ण के जन्म होने की जो खुशी है, वो खुशी सिर्फ उनके घर वालों को ही नहीं था, बल्कि पूरे ब्रज के लोगों को था। खुशी बढ़ रही थी। जिस तरह से नदी प्रवाहमान होते रहते हैं, ठीक उसी तरह से खुशी भी एक से दूसरे व्यक्ति के हृदय तक प्रवाहित हो रही थी। और दूसरे पद में श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का एक सहज चित्रण हुआ है। बचपन में ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन हो गया था। पहले कोई उनको जानते ही नहीं थे। पहले राधा और कृष्ण एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, और बातों बातों में पता चल गया था कि वो वृषभानु की जो बेटी है राधा है। और उसके बाद दोनों क्या करने लगे, खेलने लग गए। जो एक शिशु अवस्था की जो खासियत होते हैं छोटे छोटे बच्चों की, कि उन लोगों की जो दुश्मनी होते हैं, उन लोगों की जो झगड़ा होते हैं, चंद मिनटों के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। उन लोगों के मन में कोई भी गिला शिकवा कुछ भी नहीं होता है। आपस में दोनों फिर से मतलब खेलने में लग जाते हैं। और राधा और श्री कृष्ण भी चाहे वो भगवान की अवतार हम लोग क्यों ना माने, जब वो लोग बचपन में थे तो आम मानवीय गुणों से ही या आम मानवीय दोषों से ही वो लोग घिरे हुए थे। इस बात को कवि ने इन पदों के जरिए हम लोगों को बताया है। इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर ली है, लेकिन यह जो कविता है इसमें हो सकता है कि और भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अतिरिक्त कोई प्रश्न यहाँ से निकल सकते हैं। तो जैसे ऐसा भी क्वेश्चंस हो सकता है कि बालक कृष्ण की सुंदरता किसके समान है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? बालक कृष्ण की सुंदरता किसके समान है? नीलकांठ मणि के समान है। नीलकांठ मणि के समान बालक कृष्ण की सुंदरता है। राधा कृष्ण के बारे में क्या कहती है? इस कविता में, इस पद में राधा कृष्ण के बारे में क्या कहती है? क्या कहती है कि उन्होंने पहले यह सुना था कि एक लड़का है, एक जो नंद का बेटा है, लेकिन वो दही चुराता फिरता है। सुनत रहते श्रवणनी नंद ढोटा, सुनाई दे रहे थे नंद का ढोटा, नंद का पुत्र क्या करते हैं? दही माखन चुरा कर रहते हैं। क्या वो तुम ही हो? ऐसा वो पूछते हैं। इसके बाद ऐसा भी क्वेश्चंस हो सकता है कि व्रज में किसका जन्मोत्सव मनाया गया था? तो व्रज में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव
मनाया गया था। हम लोगों को जो हम लोगों नेक्स्ट कविता मिली है वो है भजन मीराबाई की। मीराबाई भी हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास के बाद ही उनको स्थान दिया जाता है। मतलब सूरदास श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं सूरदास जी को, और उसके बाद ही द्वितीय स्थान किसको दिया जाता है? मीराबाई को। वो अपने भगवान श्री कृष्ण की आराधिका थी। उन्होंने वो अपने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना पति मान लिया था, और इसीलिए उनको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या भी प्राप्त हुई थी। यह सवाल हो सकते हैं इस तरह के कि कृष्ण प्रेम की दीवानी आख्या किसको प्राप्त हुई है, तो उत्तर होगा मीराबाई को। उन्होंने कृष्ण भक्ति करने के लिए राजपाट तक छोड़ दिया था। आज के ज़माने में ऐसा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुद्धू बोलेंगे। अरे इतने आराम की जिंदगी, अरे एक राजकुमारी है, राजवधू है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आए। लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही किया था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो भगवान के चरण पर अपने आप को अर्पित कर दिया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह जो मायामय संसार है, इसके अंतर्गत हर दिन जीना, हर दिन मरना, हर तरह की खिसी पिटी जो जिंदगी है, इसमें कोई भी सुख संतुष्टि प्राप्त नहीं है। अगर आपको परम संतुष्टि प्राप्त करना है, दूसरों की हित साधन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। और वो कब हो सकता है? जब अपने आप को भगवान के चरण पर अर्पित कर सकते हैं, त्याग को सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। इसलिए उन्होंने त्याग को सर्वश्रेष्ठ माना और राजपाट छोड़कर मंदिर में आकर बसने लगे। इसमें भी आप लोगों को दो पद दिया गया है। सबसे पहले जो पद है उसमें आराध्य कृष्ण जी की भक्त वत्सलता का वर्णन किया गया है, और दूसरे पद में अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। तीसरे पद में सत्संग में रहकर राम नाम रस पीने, राम नाम लेने के लिए, और चौथे पद में अपने मन से उस यमुना के किनारे चलने का आह्वान किया है, जिसके किनारे कृष्ण जी अपने भैया और दूसरे गोपालकों के संग खेला करते थे। मतलब इनमें जो 4 पद दिया गया है, हर में अलग अलग है, लेकिन संपूर्ण रूप से यही कहा गया है कि वो श्री कृष्ण के संग रहना चाहती है। उनके जो बाल क्रिया थे उसको अपनी आँखों से देखना चाहती है, तभी उनके हृदय मतलब क्या हो जाएगा? शांत या संतुष्टि उसको प्राप्त हो सकते हैं। और इसमें जो हम लोगों के प्रश्न दिया गया है उसके बारे में हम लोगों ने आलोचना कर ली है, लेकिन इसमें भी क्या हो सकता है? अलग अलग सवाल हो सकता है, अलग अलग और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण यमुना के किनारे किस रूप में क्रिया करते थे? श्री कृष्ण यमुना के किनारे किस रूप से क्रिया करते थे? कि वो क्या बंसी बजाते थे, अपने भाई को साथ में लेकर रखते थे, फिर मोर मुकुट पीताम्बर मतलब मोर के मुकुट पहनते थे, कानों में जो कुंडल पहनते थे वो भी हीरो के थे, और अपने भाई को साथ लेकर वो क्या करते रहते थे? यमुना के किनारे खेलते रहते थे। मीराबाई ने किसके रंग में रंगने की बात कही है और क्यों कही है? मीराबाई ने अपने इष्ट देव, अपने भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगने की बात कही है, क्योंकि उसको यह एहसास है कि उनके रंग में रंगने से ही क्या हो सकता है? हमें मतलब संतुष्टि प्राप्त हो सकते हैं, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकते हैं। और जो इस संसार में रहकर जो भी दुख, दर्द, हताशा इन सब का सामना करना पड़ता है, उन सब से उनको मुक्ति
मिल सकती है। लेकिन अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने आप को भगवान के चरण पर अर्पित करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो बाकी का अंश है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आलोचना करेंगे। धन्यवाद।